मेरा नाम आदर्श है। मैं बीए कर रहा हूँ शहर के एक कॉलेज से। इस बार गर्मी की छुट्टियों में करीब 6 महीने बाद गांव लौटा था। बस से उतरा तो गांव की मिट्टी की खुशबू ने जैसे थकान उतार दी। घर पहुंचा तो आंगन में कुछ बदला बदला सा लगा। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, लेकिन उनके बगल में एक अनजान चेहरा था। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आ गया मेरा बेटा, देख ये तेरी भाभी है। मैं थोड़ा अचकचाया, भाभी? फिर माँ बोली, तेरे भैया की शादी हो गई थी पिछले महीने, तू आ नहीं पाया, एग्जाम में था ना। मैं सिर हिलाया और भाभी की तरफ देखा। सिंपल सलवार कुर्ता, हल्की सी मुस्कान और नज़रें झुकी हुई। उन्होंने धीरे से कहा, नमस्ते देवर जी। मैंने भी झेपते हुए नमस्ते किया और अंदर चला गया। घर में अब एक नया रिश्ता था, भाभी का रिश्ता। न तो कोई फिल्मी नाटकीय था, न कोई जोर जोर से हंसी, बस एक अनकहा अपनापन था जो धीरे धीरे पनपने लगा। भाभी बहुत शांत थी, कोई बनावटीपन नहीं, न ज़्यादा बोलना न ज़्यादा हंसना, बस जो ज़रूरी हो वही करना। एक दिन सुबह मैं छत पर बैठा था, किताब लिए, लेकिन मन कहीं और था। तभी भाभी चाय लेकर आई और बोली, पढ़ाई हो रही है? मैंने चौंक कर देखा कि पहली बार था जब उन्होंने खुद से बात की। फिर मैं बोला, हाँ, बस मन ही नहीं लग रहा है। फिर भाभी बोली, तो फिर चाय पी लो और सोचो कि घर में सबसे ज़्यादा किसे तुमसे उम्मीद है। मैंने चाय ली और पहली बार ध्यान से उनके चेहरे को देखा। बहुत सी बातें थी जो वो कह नहीं रही थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। कुछ हफ्ते बीते और मैं और भाभी थोड़ा खुलकर बात करने लगे थे। कभी मैं सब्जी लेने जाता तो भाभी कहती, भिंडी लेते आना, और हाँ, टमाटर अच्छे से देख लेना, पिछली बार सड़े थे। धीरे धीरे उनमें एक घर की जिम्मेदारी उठाने वाली महिला दिखने लगी। भैया शहर में थे और घर की देखरेख उन्हीं पर थी। एक शाम मैं बैठा मोबाइल चला रहा था, तभी भाभी ने पूछा, शहर में रहते हुए कभी घर की याद आती है? मैंने कहा, कभी कभी, जब भूख लगे तो माँ जैसा खाना ना मिले तब। भाभी मुस्कुराई, तो फिर 2 रोटियां ज़्यादा बना दिया करूँगी ताकि याद कम आए। एक रात बिजली चली गई, माँ सो चुकी थी, मैं बाहर चौकी पर लेटा था, गर्मी से बेहाल। भाभी धीरे में से बोली, मच्छर बहुत है, अंदर चले जाओ, दरवाज़ा खुला है। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उठकर कमरे में चला गया। भाभी खाट के एक कोने पर बैठी थी और मेरे लिए दरवाजे के पास दूसरी चारपाई बिछा दी। सिर्फ बाहर गर्मी नहीं है, जिंदगी में भी कभी कभी बहुत कुछ चुभता है, उन्हें कहा। मैंने पूछा, आपको कुछ चुभता है? भाभी ने नज़रें फेर ली। शायद जवाब नहीं था, या जवाब था लेकिन कह नहीं सकती थी। भाभी और मैं एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे थे। कोई मजाक नहीं, कोई हदें पार नहीं, बस एक सम्मान से भरी बातें, जैसे दो इंसान जो धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे हों। भैया अब महीनों से घर नहीं आए थे, कॉल भी कम होने लगे थे। भाभी भी आंखों में वो चमक अब नहीं दिखती थी जो शादी के शुरुआत दिनों में थी। वो पहले जैसी मुस्कान अब बस जिम्मेदारियों में गुम हो गई थी। एक दिन मैंने भाभी को अकेले आंगन में बैठा देखा। हाथ में सिलाई थी, पर उनकी आंखों कहीं और थी। मैं पास गया, धीरे से बोला, भाभी कुछ चाहिए था क्या बाजार से? उन्होंने चौंक कर देखा। नहीं, सब कुछ तो है, बस जो नहीं है उसकी आदत डाल ली है। मैं चुप रहा। पहली बार भाभी के चेहरे पर थकान सी लगी। भैया ठीक है? मैंने पूछा। हाँ, उन्होंने नज़रें झुका ली। ठीक तो होंगे, पर अब सिर्फ सोचकर ही तसल्ली लेनी पड़ती है। उस रात मैं बहुत देर तक सोचता रहा। एक तरफ भाभी का अकेलापन था
दूसरी तरफ एक मर्यादा थी जिसे मैं कभी तोड़ना नहीं चाहता था। भाभी रसोई में कुछ बना रही थी। मैं पीछे से चुपके से गया और बोला, आज आपकी पसंद की सब्जी बन रही है या मेरी? वो मुस्कुरा दी और बोली, अब तो तुम्हारी पसंद ही मेरी रसोई का स्वाद तय करती है। उस एक लाइन ने मेरे दिल में कुछ हिला दिया। एक अजीब सी कोशिश थी इस रिश्ते में जो कहा नहीं जा सकता था और शायद होनी भी नहीं चाहिए था।